My vengeance ends now. Wait for me. अगर हम बात करें गेमिंग यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स की लिस्ट की तो ऑफकोर्स वहाँ पे क्रेटोस और असुरा के नाम तो जरूर आएगा। ये दोनों ही 2 बार हेल्थ से वापस आ चुके हैं, यानी मार के भी वापस जिंदा हो चुके हैं। दोनों के पास इमॉर्टलिटी है, दोनों के पास रीजन से हीलिंग फैक्टर। इन दोनों को गॉड किलर नाम से भी कंसीडर किया जाता है। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या होगा कि इन दोनों में से कभी फाइट हुई तो कौन जीतेगा, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। पहले अगर मैं बात करूं क्रेटोस की, सो क्रेटोस एक स्पार्टन वॉरियर है और ज्यूस का बेटा है। उसने एरीज के झांसे में आके अपने ही फैमिली का मर्डर कर दिया, लेकिन उसके बाद जो उसका रिवेंज था वो देखने लायक था। उसने एरीज के साथ साथ पूरे के पूरे ओलंपस को तबाह कर दिया था। ही किल्ड एरीज, हर्मीस, ज्यूस, पोसाइडन, हरक्यूलिस, यानी हर उस गॉड को मार दिया जो उसके रास्ते में आ रहा था। अगर हम इसकी कुछ पावर्स की बात करें तो क्रेटोस पोजेस करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। सो क्रेटोस 5 लाख टन्स को इजीली लिफ्ट कर सकता है। क्रेटोस पोजेस करता है गॉड लाइक स्पीड। अब हर्मीस को मारने के बाद उसने उसके बूट्स छीन लिए थे, जिसकी वजह से वो स्पीड ऑफ लाइट से रन कर सकता है। इसके अलावा भी क्रेटोस के पास है शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी। सो क्रेटोस अपने साइज को छोटा या बड़ा कर सकता है सिर्फ अपने बिल के हिसाब से। एक बार तो क्रेटोस बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, तकरीबन 500 फीट टॉल। क्रेटोस के पास फायर ऑफ एरीज की भी एबिलिटी है। अब क्रेटोस अपने वेपन्स में फायर को ऐड करके एक ऐसा डेविस्टेटिंग ब्लास्ट करता है या फिर एक्सप्लोजन करता है जो कि उसके अपोनेंट की जान ले ले। इसके अलावा भी क्रेटोस के पास है हेड ऑफ मेडुसा, जिसकी मदद से वो किसी को भी पत्थर का बना सकता है। इसके अलावा भाई क्रेटोस पूरी तरीके से मैजिक से रेजिस्टेंट है, यानी मैजिक का इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं पड़ता और इसकी बॉडी बिल्कुल भी फटिक टॉक्सिस को जनरेट नहीं करती, जिसके वजह से वो बहुत ही लंबे पीरियड तक फाइट कर सकता है, इवन स्पेस में भी। क्रेटोस अपने क्लोन्स भी क्रिएट कर सकता है क्योंकि क्रेटोस के पास है क्लोन जनरेशन की एबिलिटी। इसके अलावा भी वो दूसरों की बॉडी से उसकी सोल्स को भी निकाल सकता है। सबके अलावा भी क्रेटोस के पास थी सुपर विल पावर। अब क्रेटोस ये नहीं देखता था कि उसका अपोनेंट कितना ज्यादा स्ट्रांग है। अगर उसने डिसाइड कर लिया कि उसे उस अपोनेंट को मारना है तो वो मार के ही रहता था, चाहे वो खुद भी मर जाए और मर के हेल में पहुंच जाए। क्रेटोस उसे मारने वापस जरूर आता था। हम बात करें क्रेटोस की कुछ वेपन्स की तो इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी। उसके पास है ब्लेड ऑफ अथीना, ब्लेड ऑफ हेस, लिवाइथन एक्स, ब्लेड ऑफ एक्साइल, ब्लेड ऑफ ओलंपस और भी बहुत कुछ। आप बस इतना समझ लो कि ग्रीक माइथोलॉजी का हर एक वेपन क्रेटोस के पास है। अब अगर मैं बात करूं असुरा की तो आज से 12 लाख साल पहले दुनिया गाया के नाम से जानी जाती थी और इसमें डेमिगॉड्स का राज चलता था और उनमें से एक डेमिगॉड था असुरा, द गॉड ऑफ एंगर। उसका मेन पावर का रिसोर्स था मंत्रा ऑफ रॉथ। हालांकि मैं इसकी पूरी हिस्ट्री तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लंबी है और अगर मैं इसकी हिस्ट्री को एक वीडियो में कवर करने बैठूंगा तो वो वीडियो 6 घंटे की हो जाएगी। सो हम सीधा मूव ऑन कर लेते हैं असुरा की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। सो असुरा प्रोसेस करता है वास्ट अमाउंट ऑफ गॉड लाइक स्ट्रेंथ। सो असुरा ने सिर्फ अपने नॉर्मल फॉर्म में ही वाइजिंग जैसे पावरफुल बींग को मार दिया था। मैं आपको बता दूं उस समय वाइजिंग अर्थ के साइज का लगभग डबल था, लेकिन असुरा ने बस उसे कुछ ही पंचेस से मार डाला। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जब अपने सबसे पावरफुल फॉर्म असुरा द डिस्ट्रॉयर में जाता है तब वो इतना पावरफुल बन जाता है कि पूरे गैलेक्सीज को बस एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर दे। असुरा किसी भी इन्वायरमेंट में इजीली सर्वाइव कर सकता है और किसी भी जगह पे इजीली फाइट कर सकता है। अब बात करते हैं असुरा के डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स की, जैसे बेयर सीकर असुरा। इस फॉर्म में असुरा के पास 6 टार्म आ जाते हैं, यानी उसके पास 4 एक्स्ट्रा आर्मर्स आ जाते हैं। इस फॉर्म में असुरा किसी भी अपोनेंट को अपने बस थॉट से ही वाइप आउट कर सकता है। रेनबो ब्राइट असुरा। इस फॉर्म में असुरा तब गया था जब उसने मंत्रा ऑफ रॉथ को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया था। इस फॉर्म में असुरा किसी भी मंत्र को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन जो उसका सबसे पावरफुल फॉर्म है वो है ऑफकोर्स असुरा द डिस्ट्रॉयर, जिससे इसने अपने यूनिवर्स के क्रिएटर यानी चक्रवर्ती को ही जान से मार दिया था। इस फॉर्म में असुरा अर्थ के साइज से 2 या 3 गुना बड़ा हो जाता है और उस फॉर्म में असुरा की ड्यूरेबिलिटी भी शो हुई थी जब उसने चक्रवर्ती के रिलीज हुए ब्रह्मास्त्र को रोक लिया था, जो कि पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था। इस फॉर्म में असुरा की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती है कि वो किसी भी गैलेक्सी को बस अपने एक पंच से डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। असुरा द डिस्ट्रॉयर में बदलने के बाद लाइट की स्पीड से 22,000 गुना ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करने लगता है और इससे हरापन नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। हालांकि उसके पास इतनी सारी ऑसम पावर्स है, लेकिन उसके पास एक छोटी सी वीकनेस है, वो ये है कि वो एक नंबर का इडियट है। वो अपने दिमाग का बिल्कुल यूज़ नहीं करता, किसी से भी लड़ने का कोई भी प्लान तो बनाता ही नहीं है, बस ऐसे ही लड़ने चला जाता है। वो अपने वास्ट अमाउंट ऑफ पावर्स और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को कभी कभार कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपने ही साथियों को
पागलों की तरह मारने लगता है। हालांकि वो अपने आप को दोबारा जिंदा भी कर सकता है, लेकिन अपने आप को दोबारा जिंदा करने के लिए उसे टाइम लग सकता है। यानी कि असुरा को अपने आप को दोबारा जिंदा करने के लिए कुछ घंटे भी लग सकते हैं, कुछ साल भी, कुछ महीने भी, यहाँ तक कि कई हजारों साल भी। सो ये थी असुरा की सारी पावर्स एबिलिटी। सो गाइस, ये तो हमने बात कर ली दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, कौन जीतेगा इन ए बैटल बिटवीन क्रेटोस वर्सेस असुरा। मेरे ओपिनियन के हिसाब से असुरा यहाँ डिफीट कर देगा क्रेटोस को। नो डाउट क्रेटोस ने ज्यूस जैसे पावरफुल ग्रीक गॉड को डिफीट किया, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि असुरा ने भी चक्रवर्ती जैसे यूनिवर्स क्रिएटर को डिफीट किया है। मैं आपको बता दूं, चक्रवर्ती पूरे मल्टीवर्स का क्रिएटर था, जिसने ये मल्टीवर्स क्रिएट किया, असुरा ने उसे हरा दिया। दूसरी ओर क्रेटोस का सबसे बड़ा फीट अगर आप देखें तो उसने ज्यूस को डिफीट किया। ज्यूस एक स्काई फादर लेवल बीइंग था, और स्काई फादर लेवल बीइंग उसे कहा जाता है जो यूनिवर्सल लेवल से थोड़ा सा ऊपर होता है। असुरा क्रेटोस से ज़्यादा ड्यूरेबल भी है, ज़्यादा पावरफुल भी है और ज़्यादा फास्ट भी है, और यही एक रीजन है कि असुरा इजीली डिफीट कर देगा क्रेटोस को।